शाखा ये देख सकते हैं, तीसरी पीढ़ी की शाखा है। ये 1 लौकी, 2 लौकी, 3 लौकी, 4 लौकी, और ये बर्ड्स छोटी हो गई क्योंकि इसका माथा नहीं काटा गया। अगर ये काटेंगे तो... नमस्कार साथियों, हम हैं मोहन परिहार के साथ मोहन परिहार चैनल पर। और आज हम देखेंगे, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं लौकी, तो लौकी में हम 3G कटिंग आपको दिखाएंगे। और 3G कटिंग करने के वो छोटे छोटे पहलू दिखाए जाएंगे जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेजर जहाँ से यहाँ पे मिस्टेक होती है उसी से इसका उत्पादन घटता है। और 3G कटिंग के क्या थॉट्स होते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसको चलिए हम देखते हैं तो इसमें क्या होती है प्रोसेस और कैसे करना है, आपको कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को देखना है और कहाँ पे जाके आपको उत्पादन आएगा 3G में। तो 3G को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, और आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि पूरे इसमें अलग अलग स्टेप में अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई जाएगी और वहीं जाके आपका 3G होगा, ठीक है। तो 3G का मतलब होता है कि तीसरी पीढ़ी में आपको, इसकी तीसरी पीढ़ी बोले तो तीसरी पीढ़ी ब्रांच की जो होगी उसमें आपको उत्पादन आएगा, ठीक है। मतलब ब्रांच की तीसरी पीढ़ी। अब वो तीसरी पीढ़ी अब ब्रांच कैसे बनाओगी, जैसे कि ये लौकी का पौधा आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है। आपका अगर पहली पत्ती हम माने तो 2 पत्तियाँ वो छोड़ दी जाए, जो छोटी जो आपका सेपल्स आते हैं उसके बाद में, सीड के बाद में, उसके बाद पहली पत्ती को यहाँ काउंट कर लें, ठीक है। दूसरी यहाँ पर होगी, आपको ये मैं बता दूँ कि दूसरी आपकी ये वाली यहाँ निकली, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, 5वीं ये। 5 पत्तियों के यहाँ से कोई से भी इस तरह का स्प्राउट न निकलने दिया जाए। जो स्प्राउट दिख रहा है इस तरह का स्प्राउट नहीं निकलने चाहिए। ये जो शाखा है ये ऐसी होगी, इस पर कोई फूल नहीं आएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर एक मादा आई थी, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा 2 आई, उसके बाद इसमें पूरी ब्रांच पे फ्रूटिंग नहीं हुई, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्शन नहीं आता। तो ये 5 पत्तियों तक आपको इनका कोई भी ऐसा स्प्राउट निकलता है, इस टाइप का स्प्राउट, ये तो लौकी वाला है, पर यहाँ से जो निकलते हैं इस तरह के स्प्राउट, इस तरह के आपका बर्ड्स निकलेगी, उसको तोड़ देना है 5 पत्तियों तक। 5 पत्तियों के बाद इस शाखा को जाते जाते आपको, अगर दूसरी शाखा पर मैं इसको दिखाऊँ, इसको मेन शाखा मान ले, मतलब ये हम मान ले कि ये लौकी की मेन शाखा है, ठीक है, ये वाली है। और यहाँ जड़ें मान ले क्षेत्र, तो ये जो 5 पत्तियों जड़ें पहले मान ले, यहाँ इसके पहले 5 पत्तियाँ, वहाँ से हमने ये इस तरह के कल्ले नहीं निकलने दिए, इस तरह के, ठीक है। उसके बाद ऐसी 10 से 12 पत्तियाँ छोड़ लें। ये मान लो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, और 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर यहाँ से जब यहाँ पे रहे छोटा सा ऐसा स्प्राउट, तो यहाँ से कट कर दें, यहाँ से जब शुरुआत में ही ऐसी, जब 12 पत्तियों के बाद इसको यहाँ से तोड़ दें, ठीक है। अब जो इसमें से होगा क्या कि इसमें से जो ये निकलेगी बर्ड्स, ठीक है, ये बर्ड्स जो निकलेगी तो इसमें 3 लौकी आपको मिलेगी। कितनी? 3 से 5 भी मिल सकती है, 6 भी मिल सकती है। तो इसको भी क्या करना है, 12 आपका इसी तरीके से जो हमने देखा, इसी तरीके से आपको 12 पत्ती तक इसको बढ़ने देना है, इस स्प्राउट को। अगर मान लो इस तरह का स्प्राउट आपका निकला है, वो इसमें से जो स्प्राउट जो शाखा निकलेगी, इसी तरह की शाखा निकलेगी, पर इसमें से 3 से 5 लौकी लगेगी उन 12 पत्तियों के बीच में। उसमें नर फूल भी आएंगे बीच बीच में, ठीक है। तो उस 12 जो इस शाखा से जो निकलेगी, इससे जो निकलेगी, अगर कोई निकलती है शाखा, वही जो शाखा बनेगी, तो इसका फिर आखिरी में 10 से 12 पत्ती बाद फिर इसका माथा तोड़ दें, इसी तरीके से जैसे हमने तोड़ा है अभी, उसी तरीके से माथा इसका तोड़ दें। अगर 12 पत्ती हो जाती है, उसके बाद अब ऐसी जो बर्ड्स रहेगी, तो 12 पत्ती बाद इसका भी माथा तोड़ दें, इसका माथा तोड़ दे। हम जो चने में प्रोसेस की, यहाँ से भी निकलेगी, कितनी रखना है, 1 पत्ती छोड़ के 1 रखना है या पूरी रखना है, कितना एरिया है आपके पास, लिप सरफेस एरिया डिपेंड करता है आपके पास। जैसे यहाँ खाली जगह है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हर पौधे में ये हर जगह से निकलेगी शाखा, और 5 से 7 आपको ये फ्रूट मिलेंगे, ठीक है, हर इससे निकलेगी। तो आपको कितना एरिया है आपके पास, उस हिसाब से ये रखना है। पर इसका भी काट दिया, फिर इससे इस जो ब्रांच है, इससे जो शाखाएँ निकलेगी, उसके हर पत्ती पे आपको फ्रूट मिलने लग जाएगा, इसकी हर ब्रांच पे। इससे ये आ गई, बड़ी हो गई, इधर मान लो इधर बड़ी हो गई, ठीक है। इससे जो फिर इसकी जो शाखा आप काटेंगे, इसकी शाखा आगे 12 पे जाके आपने काट दी, ठीक है। तो इस ब्रांच के जो नोट्स होंगे, इस टाइप के नोट्स जो होंगे, इसमें से जो शाखाएं चलेगी, उसमें आपको हर पत्ती पे आपको लौकी मिलने लग जाएगी। तो इसको आपको ध्यान सिर्फ देना है, तो कहाँ देना है कि मेजर इनको नहीं बढ़ने देना चाहिए, देना है यहाँ से 5 को, ये पौधे के बाद 5 से 7 को, उसके बाद 12 पत्ती के बाद आपको काट देना है। अगर इस प्रकार की आप प्रोसेस करते हैं, इस तरह की प्रोसेस करते हैं, तो आपको पूरी तरह से 3G कटिंग का फायदा मिलेगा। और तीसरी जो ब्रांच निकलेगी, पहली काटी उससे निकली, सेकेंडरी उसमें 5-7 लौकी मिल जाएगी, और फिर दूसरी से जब आप काटोगे तो उससे जो ब्रांचें चलेगी, उसमें हर पत्ती पे आपको
फल मिलने लग जाएगा लगभग। और इसमें मादा फूल रहेंगे तो मादा फूलों को भी रहने देना, और कुछ पौधों को छोड़ सकते हैं आप अगर छोड़ना चाहे तो, बाकी इसमें रहेगा, पर कुछ पौधे छोड़ देना क्योंकि तीसरी पीढ़ी में पूरी तरह से मादा हो जाएगी तो आपको फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि इसमें पोलन होता है, आपका जो फूल होता है तो ये होना जरूरी है, आपका ये वाला लंबी डंडी वाला फूल होना जरूरी है। 10:1, 10 मादा पे एक फूल तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये चाहिए ही चाहिए आपको, ये वाला भी चाहिए। इसलिए आपको करना क्या है कि कुछ पौधे ऐसे भी छोड़ देना है जिसपे 3G ने करो, ठीक है, तो आप अच्छा उत्पादन उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं आपको तीसरी पीढ़ी की शाखा है, ये शाखा निकली है यहाँ से, ये देख सकते हैं, ये शाखा आपकी निकली है, ये आ रही है, और आपका लगभग ये देख सकते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, देख 3, ये 4, फिर इसके बाद भी छोटी है ये आपका ये वाली 5, तो दूसरी एक शाखा ये देख सकते हैं, तीसरी पीढ़ी की शाखा है। ये 1 लौकी, 2 लौकी, 3 लौकी, 4 लौकी, और ये बर्ड छोटी हो गई क्योंकि इसका माथा नहीं काटा गया। अगर ये काटेंगे तो ये बहुत फास्ट चलेगी, ये वाली आपकी फास्ट चलने लग जाएगी। ये वाला तोड़ देंगे तो ये तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है 3G, इसको बोलेंगे 3G, ठीक है। ये पूरा इस पर समझा रहा है 3G, ये है तीसरी पीढ़ी। यहाँ से देखिए आपका तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताया, मैं कि प्रैक्टिकली इसको मैं दिखा दूंगा 2 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद इसका प्रिपरेशन करके। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।